नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्रेणेश्वर एजुकेशन वाला पर। दोस्तों, एक बैंक जो कि गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है और 1911 से, और सबने इसका नाम सुना होगा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। जी हाँ दोस्तों, सीबीआई। इसके तहत एसओ स्पेशलिस्ट ऑफिसर के डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट का अनाउंसमेंट किया गया है। 27 तारीख से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है, यानी 27 दिसंबर से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। और ये फॉर्म फिलिंग जाएगी 12 जनवरी तक। तो आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि कब से आपका, कैसे, आपको क्या है, कौन सा पोस्ट है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, सारी जानकारी इसी वीडियो के माध्यम से देंगे। स्पेशलिस्ट ऑफिसर आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टोटल 62 पोस्ट है, जिसमें से 27 जनरल के हैं, 6 ईडब्ल्यूएस के हैं, 16 ओबीसी के, 4 एसटी के और 9 एससी के। इसी के तहत हम लोग जैसे इसको आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्लियरली जानकारी दे दिया गया है कि आपका जॉब रोल ये पूरा आप लोग देख सकते हैं। टोटल 15 तरीके के अलग अलग आईटी सेक्टर के, एक एक करके सब आपको बताएंगे हम आपको। पहले उसके बारे में बेसिक एलिजिबिलिटी बता दूं तो नेशनलिटी आपका इंडिया का, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, नेपाल या रिफ्यूजी अगर आप हैं कहीं के। अगर आप रिफ्यूजी हैं और इंडियन सिटीजनशिप आपको मिल चुकी है तब आप फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं। अब एज ऑफ डेट जो है वो 30/11/2024, यानी कि डेट आपका एज का जो काउंट किया जाएगा वो 30 तारीख ही काउंट किया जाएगा। 30 तारीख के बाद की ही आपको डेट होना चाहिए। अब यहाँ पर जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो पहला है जॉब रोल, डेटा इंजीनियर एनालिसिस्ट का। यहाँ के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम लोग बात करें, अगर आपने बीई और बीटेक कंप्यूटर साइंस में या कंप्यूटर साइंस रिलेटेड किसी भी फील्ड में किया है, एमसीए है, एमएससी है कंप्यूटर साइंस में किसी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। मिनिमम 6 ईयर का एक्सपीरियंस रहेगा। मैं और एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 30 ईयर्स और मैक्सिमम 38 ईयर्स आपका एज लिमिट रहेगा। और जॉब लोकेशन की बात करें तो नवी मुंबई, ये लगभग सारे में सेम रहने वाला है, इसीलिए बार बार इसको मैं रिपीट नहीं करूंगा। तो आप लोग ये समझ लीजिएगा, जहां पर चेंज होगा वहां बता दूंगा। अब अगला है डेटा साइंटिस्ट का, ये भी आपका आईटी डिपार्टमेंट का ही है। बीई और बीटेक कंप्यूटर साइंस रिलेटेड किसी भी फील्ड में हो सकता है, एमएससी एमसीए, ये भी आपका कंप्यूटर में अगर आपका है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। एक्सपीरियंस है आपके पास 6 साल का तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, और अगेन वही एज और लोकेशन की वही क्राइटेरिया है। अगला हम लोग बात करते हैं तो डेटा आर्किटेक्ट, क्लाउड आर्किटेक्ट और डिजाइनर मॉड्यूलर की। इसमें भी आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपका बीई और बीटेक कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर साइंस रिलेटेड किसी भी फील्ड में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में भी आपका है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में, डेटा साइंस में, एमसीए में, किसी में भी। एक्सपीरियंस अगेन 6 ईयर का मांगा गया है, किसमें? आपका 6 ईयर एक्सपीरियंस इन डिस्ट्रीब्यूटेड सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स इन, मतलब ये आप लोगों के समझ लीजिए 6 साल आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है। आउट ऑफ विच मिनिमम 4 ईयर एक्सपीरियंस बैंकिंग और फिनटेक डोमेन। आपने का एक्सपीरियंस है तो फॉर्म फिल कर दीजिएगा इसको। अगला है एमएल ऑप्स इंजीनियर का। यहाँ पर भी आपका जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो बी ईयर बीटेक कंप्यूटर साइंस रिलेटेड फील्ड से मांगा गया है। प्रेफर्ड कैंडिडेट आपका मिनिमम एक्सपीरियंस 6 साल का है, और प्रेफर्ड बैकग्राउंड 4+ ईयर एक्सपीरियंस इन डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग कॉम्प्लेक्स हाई क्वालिटी एनालिटिक सोल्यूशन इन बैंकिंग और फिनटेक डोमेन। ये आपका एक अदर पोस्ट है। इसके अलावा जनरल एआई एक्सपर्ट, इसमें आपको हम लोग बात करें तो ये आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बी एन बीटेक कंप्यूटर साइंस और रिलेटेड सब्जेक्ट्स में, एक्सपीरियंस मिनिमम 6 ईयर का आपके पास रहना चाहिए। कैंपेन मैनेजर का आपका अलग अलग पोस्ट का अनाउंसमेंट है, इसमें भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अब यहाँ से जो शुरू होती है, ये बैचलर्स डिग्री मार्केटिंग वाली आ गई, मार्केटिंग रिलेटेड फील्ड वाली आ गई। इसमें भी एज लिमिट और वो उतना ही है, एज लिमिट और जॉब लोकेशन में कोई फर्क नहीं है। प्रेफर्ड सर्टिफिकेशन आपके पास है गूगल एड सर्टिफिकेशन, फेसबुक ब्लूप्रिंट सर्टिफिकेशन, इसके अलावा लिंक्डइन मार्केटिंग सर्टिफिकेशन, अदर रिलेवेंट डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन। बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन अगर आपके पास है तो आप प्रेफर किए जाएंगे, इसमें आपको हाईली रेट किया जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि ये डायरेक्टली इंटरव्यू बेसिस सिलेक्शन है, तो इसीलिए आपको प्रेफरेंस में आपको बेनिफिट मिलेगा अगर आपके पास कोई भी इस तरीके की आपके पास है, कोई भी सर्टिफिकेट है। मिनिमम और मैक्सिमम एज लिमिट की बात किया जाए तो वही है, और जो आईटी वाले थे उसमें ऐसा कोई सर्टिफिकेशन नहीं मांगा गया था। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नेक्स्ट पोस्ट है एसईओ स्पेशलिस्ट की। इसमें भी अगेन बैचलर्स डिग्री मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और रिलेटेड फील्ड में आपका मांगा गया है। मास्टर्स डिग्री रिलेवेंट फील्ड में होना चाहिए, सर्टिफिकेशन अगेन सेम है। और मिनिमम 6 ईयर एक्सपीरियंस इन एसईओ एंड डिजिटल मार्केटिंग, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ इम्प्रूविंग वेबसाइट रैंकिंग एंड ड्राइविंग ऑर्गेनिक ट्रैफिक। जैसे कि आपने अगर कोई वेबसाइट डेवलप किया है तो आपको कैसे उसने आपने उस वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ाई है और ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाया है, पेड कैंपेन ट्रैफिक नहीं, ऑर्गेनिक ट्रैफिक।
और पेड कैंपेन ट्रैफिक में डिफरेंट होता है। आप कहीं से बाहर से आउटसोर्सिंग करा रहे हो वो अलग है, और ऑर्गेनिकली जो आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आता है वो अलग है। तो इसमें अगर आपको पता करना है तो बता दीजिएगा, मैं इसमें डिटेल बता सकता हूँ आपको। ग्राफिक डिजाइनर एंड वीडियो एडिटर का ये पोस्ट है आपका। ग्राफिक डिजाइनर एंड वीडियो एडिटर का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री इन ग्राफिक डिजाइन एंड विजुअल कम्युनिकेशन और रिलेटेड फील्ड किसी भी फील्ड में। सर्टिफिकेशन अगेन इसमें सर्टिफिकेट मांगा गया है, अगर आप सर्टिफिकेट है तो प्रेफर किए जाएंगे। मिनिमम 6 ईयर एक्सपीरियंस इन ग्राफिक डिजाइन एंड वीडियो एडिटिंग। अगला है कंटेंट राइटर का, डिजिटल मार्केटिंग कंटेंट राइटर का बैचलर्स डिग्री इन इंग्लिश जर्नलिज्म मार्केटिंग और रिलेटेड फील्ड, ये आपके पास होना चाहिए। अगेन याद रखिएगा, आपके पास या तो इंग्लिश में या तो जर्नलिज्म में या मार्केटिंग और रिलेटेड फील्ड में आपके पास बैचलर्स डिग्री होना चाहिए, 4 साल का एक्सपीरियंस। अगर अब यहाँ पर जो है वो एज लिमिट थोड़ी सी कम हो गई है। मिनिमम एज लिमिट 33 ईयर्स और मैक्सिमम मिनिमम एज लिमिट 27 ईयर्स, मैक्सिमम एज लिमिट 33 ईयर्स है। अब इसके अलावा मार्केटिंग टेक स्पेशलिस्ट का जो है आपका, इसमें भी अगर आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बीई एंड बीटेक कंप्यूटर साइंस आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विवेलेंट फील्ड में आपका है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऑप्शनल मास्टर्स डिग्री ऑप्शनल है बट प्रेफर किया जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि ये आपका रिटर्न एग्जाम तो होने वाला नहीं, इंटरव्यू बेसिस जॉब है, तो अगर आपके पास है तो आपको ऊपर प्रेफर किया जाएगा। सर्टिफिकेशन अगेन आप लोग ये पढ़ सकते हैं कि ये सर्टिफिकेशन आपकी अगर है तो आप प्रेफर किए जाएंगे, आप ऊपर रखे जाएंगे अदर कैंडिडेट से। एक्सपीरियंस 6 साल का, यहाँ पर भी एज लिमिट वो पुरानी वाली आ गई 30 से 38, जहाँ पर एज लिमिट नहीं बता रहे हैं वहाँ 30 से 38 ही है। ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल श्रेणेश्वर एजुकेशन वाला पर मिल जाएगी। नियो सपोर्ट रिक्वायरमेंट्स की अदर अगली वैकेंसी, उसमें भी बीई और बीटेक कंप्यूटर साइंस या रिलेटेड फील्ड में मिनिमम 4 ईयर एक्सपीरियंस इन L2 सपोर्ट टीम रोल्स इन बैंकिंग और फाइनेंस डोमेन। अब इसमें एज लिमिट जो है वो मिनिमम 25 साल मांगा गया है और मैक्सिमम 33 ईयर्स मांगा गया है। नवी मुंबई में ही आपकी पोस्टिंग रहने वाली है। नियो सपोर्ट रिक्रूटमेंट, इसमें भी हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इसका भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बीई और बीटेक, इसमें मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस और एज लिमिट जो है वो 23 साल और मैक्सिमम 27 साल मांगी है। 2 साल का एक्सपीरियंस है, आपके पास किसी भी फिनटेक डोमेन में आपने काम किया हो तो चलेगा आपका। और इसके अलावा प्रोडक्शन सपोर्ट एंड टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर, इसका बीई और बीटेक कंप्यूटर साइंस और रिलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस अगर आपके पास 1 साल का है तो ये विल प्रेफरेबल। मिनिमम एज लिमिट इसमें 22 साल मांगा गया है। 1 साल का एक्सपीरियंस कहाँ, किसी फिनटेक कंपनी में, एनबीएफसी में, इन सब बैंकिंग रिलेटेड सेक्टर्स में, तो आपका वो है लोकेशन मुंबई। अब डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन सपोर्ट इंजीनियर इसका है तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बीई और बीटेक कंप्यूटर साइंस और रिलेटेड फील्ड में। 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। मिनिमम एज लिमिट अगेन 22 ईयर्स टू 30 ईयर्स। आप लोग जान जाइए भैया, यही है। जॉब लोकेशन मुंबई। डेवलपर और डेटा सपोर्ट इंजीनियर, इसमें बीई और बीटेक कंप्यूटर साइंस रिलेटेड फील्ड में अगेन 1 साल का एक्सपीरियंस और मिनिमम एज लिमिट 22 ईयर्स और मैक्सिमम 30 ईयर्स मांगा गया है। ये हो गया आपकी सारी पोस्ट का। अब देखिए, द लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट इज मिनिमम, इतना तो आपके पास मिनिमम रहना ही चाहिए। ये इसको मैं हाईलाइट कर दूं, आप लोग इसको गौर से पढ़ लीजिए। Minimum, the candidate must produce original mark sheet and provisional certificates, degree certificate issued from the university if called for interview। इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा तो आप लोग समझ सकते हैं आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के वहां पहुंचना पड़ेगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कट ऑफ डेट एज ऑन 30/11/2024, 30 नवंबर से पहले आपका एक्सपीरियंस जो है वो कंप्लीट हो जाना हो चाहिए। ये बात आप लोग जान जाइए, उससे बाद अगर आपने कहीं से एक्सपीरियंस का जुगाड़ किया है तो वो नहीं चलेगा आपका। तो 30 नवंबर वही डेट है। एज रिलैक्सेशन 5 साल का SC ST के लिए, 3 साल का OBC के लिए, फिजिकली जो डिसेबल लोग होते हैं उनके लिए 10 साल का, और चिल्ड्रन फैमिली मेंबर्स वो तो ठीक ही आप लोग पढ़ सकते हैं। जो 1984 में राइट्स हुए थे उस पर आपका 10 साल का मिलेगा। अब यहाँ पर नेचर ऑफ एंगेजमेंट जो है आपका, द टर्म ऑफ एंगेजमेंट शेल ordinary for an initial period not exceeding than 36 months, subject to review of the performance annually, and will be expendable by 12 months based on the satisfactory performance and bank recruitment requirements. The period of engagement in the bank shall begin from the date of execution of agreement for engagement। आप लोग देख लीजिए भैया, 36 साल के लिए आपका एक कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस का है।
उसके बाद निकाले नहीं जाएंगे, निकाला कोई नहीं जाता है गवर्नमेंट सेक्टर से। आपने अच्छा परफॉर्मेंस, सही परफॉर्मेंस किया रहेगा तो आपको उसी में कैरी ऑन कर लिया जाएगा। लेकिन आपने अच्छा नहीं किया होगा तो भैया कुछ भी हो सकता है। आपको ये तो पता ही होगा, किसी भी सेक्टर में आपका 2 साल या 1 साल के बाद कोई ना कोई टेस्ट तो होता ही है, कंडक्ट कराया ही जाता है, जो कि अगर आपने अच्छे से किया है तो आपको क्वालिफाई कर ही जाएंगे। हो सकता है इसमें भी ऐसा ही कुछ हो। लेकिन 36 ईयर का इनिशियल पीरियड रहेगा, 36 मंथ का इनिशियल पीरियड रहेगा, यानी कि 3 साल का। अब यहाँ पर आप लोग जान जाइए, यहाँ पर अलाउंसेस की अगर हम लोग बात करें तो मोबाइल चार्जेस भी आपको मिलेंगी। मोबाइल चार्जेस 500। अब न्यूज़पेपर के लिए मंथली 425। कौन 425 का न्यूज़पेपर यूज करता है? 25 रुपये पर, 25 रुपये, 25 लीटर पर मंथ, सॉरी 25 लीटर पेट्रोल अलाउंस मिलेगा आपको हर महीने। 25 लीटर पेट्रोल मिलेगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग एक कैलकुलेशन कर लें, कि कैलकुलेशन क्या कर लेते हैं, कि अगर हम लोग कर लेते हैं 25, ये है, सॉरी इसको मैं कुछ डेटा एंटर करना चाहता था, लेकिन चलिए अच्छा रहने देते हैं, अब वो फालतू की चीज़ हो जाएगी। चलिए अच्छा कर ही देते हैं। अगर हम लोग 25 है और 25 लीटर मिल रहा है, अगर आपकी गाड़ी 10 का भी एवरेज दे रही है, कितने का? 10 का भी एवरेज दे रही है। अगर 10 का भी एवरेज दे रही है तो आपका 250 किलोमीटर महीना चलाने का आपका पेट्रोल आपको मिल जाएगा। बाइक 10 का तो नहीं देती है, इतना तो आपको ही पता होगा। 10 का बाइक तो नहीं देगी। तो आप लोग ये समझ लीजिए, ये आपका रहने वाले हैं अलाउंसेस। डिडक्शन ऑफ टैक्सेस, नो डियरेंस अलाउंसेस शैल बी अलाउड ड्यूरिंग द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डीए आपको नहीं मिलेगा, एचआरए भी नहीं मिलेगा, और आरएफए। मैंने स्टार्टिंग में एचआरए रिलेटेड बोल दिया था कि आपका नवी मुंबई में रहने वाला है तो एचआरए उस हिसाब से मिलेगा, लेकिन यहाँ पर स्पेशली बता दिया गया है कि एचआरए नहीं मिलेगा। ये पॉइंट मैं मिस कर गया था, लेकिन नो एचआरए, आरएफए और बैंक एकमेंडेशन शैल बी अलॉटेड, मतलब ये सब आपको नहीं मिलेगा, आप लोग समझ लीजिए। अब एनुअल इंक्रीमेंट आपका वही 3 स्लैब्स में 0%, 5%, 10% एज अ परफॉर्मेंस के हिसाब से ये रहेगा। ऑफिस टाइमिंग एंड वर्किंग आवर्स आपका वही ऑफिस टाइमिंग 8 घंटा ही होता है, उससे ज़्यादा क्या लेगा। लीव ऑफ अब्सेंसेस, पेड लीव आपका, पेड लीव ऑफ अब्सेंस में बी अलॉटेड एट अ रेट ऑफ 1.5 days फॉर ईच कंप्लीटेड मंथ ऑफ सर्विस। 1.5 दिन हर महीने का चलेगा, तो यानी कि 12 महीने में आपको 18 दिन की पेड लीव मिलेगी। कितने? 12 महीने में 18 दिन की पेड लीव मिलेगी। और इसके अलावा आप अगर पेड लीव नहीं, इसके अलावा लीव लेते हैं तो आपकी सैलरी कट होगी। सिंपल सा गणित यही है। इसके अलावा अगर आप लोग सैलरी लेते हैं तो आपका सैलरी कट हो जाएगी। द लीव विल बी कैरी आउट टू द नेक्स्ट ईयर। अगर आपने इतना भी नहीं लिया तो आपका नेक्स्ट ईयर में कैरी आउट हो जाएगा। टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द बैंक में कैंसिल टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द एंगेजमेंट एट एनी पॉइंट विदाउट assigning any reason whatsoever, with an option of 60 days notice period और पेमेंट सरेंडर, मतलब आपको बैंक कभी भी निकाल सकता है। ये सिंपल भाषा में समझ लीजिए। अगर आप ड्यूटी नहीं जाते हैं, सही से काम नहीं करते हैं, तो आपको निकाल दिया जाएगा। द इंगेज्ड ऑफिसर नीड्स टू गिव 60 days नोटिस। अगर आपको निकलना है, सपोज आपने वहां पर भी भर दिया, वहां पर भी हो गया, और आईबीपीएस में भी हो गया, अभी जिसका इंटरव्यू होने वाला है, तो आपको वहां पर ज्वाइनिंग कर लिए, निकलने वाला, प्रायर 60 डेज प्रायर आपको वहां पर नोटिफाई करना पड़ेगा कि हमको जाना है, हम जा रहे हैं अब। नहीं तो आपको सैलरी सिलेंडर करा लिया जाएगा। प्लेसेस ऑफ पोस्टिंग जो है मुंबई और नवी मुंबई में रहेगा। अब बस यही समझ जाइए। सिलेक्शन प्रोसेस मैंने बताया ही, ये स्टार्टिंग में कि कोई रिटर्न एग्जामिनेशन नहीं होगा, इंटरव्यू होगा। 100 नंबर का इंटरव्यू होगा और जिसमें 50% आपका जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए है, तो आपका 50% मांगा गया है। 45% एससी और एसटी के लिए। मेरिट लिस्ट इसी के हिसाब से बनेगी। मिनिमम क्वालिफाइंग है 50% जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए, 45% एससी एसटी ओबीसी और पीडब्ल्यूबीडी के लिए। एप्लीकेशन फीस देखिए, अगर आपका कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस का जॉब है फिर भी एक बैंकिंग लेवल का ही आपका एप्लीकेशन फीस रखा गया है। इससे बढ़िया एसबीआई वाला भर दो, एसबीआई क्लर्क और एसबीआई पीओ वाला भर दो, ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। 750 प्लस जीएसटी, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी का जीएसटी, यानी कि 18% जीएसटी, और एससी और एसडी और पीडब्ल्यू का नील। तो चलिए, आप लोग अगर एससी और एसटी या पीडब्ल्यूबीडी से बिलोंग करते तो आप फॉर्म फिल कर दीजिए, लेकिन जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के हैं, और अगर आपको फॉर्म फिल करना है रियल, अगर चूज करना है कि आपको एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ में से और इसमें से, तो वो प्रेफर करिएगा। यहाँ पर अब से आपको एक्सपीरियंस मांगा गया है, और फालतू के बवाल हैं, कभी भी टर्मिनेट कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, तो आप लोग उस हिसाब से फॉर्म फिलिंग करिएगा।
सर्टिफिकेट सारे आप लोग बनवा करके रखिए। कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली ऑनलाइन फॉर्म, आपको पहले ही बता चुका हूँ, 27/12/2024 से 12/1/2025 तक आप लोग भर सकते हैं फॉर्म फिलिंग। ये सब आपका SC ST ये तो फालतू की चीज होती है। PDF आपको मिल जाएंगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हम लोग डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, वहां से जाकर के आप लोग टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया होगा, ऐसे कुछ भी पूछना हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, रिप्लाई आपको अवश्य दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। जो फॉर्म फिल कर रहे हैं, जो भी फॉर्म फिल करेगा वो बता देगा, समझ रहे हैं? जो फॉर्म फिल करेगा जरा एक बार बताइए तो देखिए कि कौन फॉर्म फिल कर रहा है। तो उसके बाद एक ही रिक्वेस्ट है कि लाइक करिएगा वीडियो को, और नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। डेली बेसिस पर आपको अपडेट्स आती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। चलिए आपसे विदा लेते हैं।